अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें और अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। तो आज की वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि 10 मुहर्रम है सुबह और 10 मुहर्रम के रेफरेंस से मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर बनने जा रही है मज़ेदार सी चिकन हलीम, जो कि सबकी बहुत ज़्यादा फेवरेट होती है। बनाना बहुत ईजी है, आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि कोई भी इसका आपने क्लिप जो है वो मिस नहीं करना। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 4 दालें ली हैं जो कि हलीम में ऐड की जाती हैं। माश की दाल, चने की दाल, मसूर की और मूंग की दाल। चारों दालों को आपने एक एक पाव लेना है और एक एक पाव लेकर एक पाव आपने चावल लेना है, जो कि मैंने यहाँ पर टोटा चावल जिसे कहते हैं वो लिया है। और साथ ही मैंने यहाँ पर गंदम ली है, ये भी एक पाव थी, जिसे गंदम का दलिया भी कहते हैं। तो आप किसी चक्की से भी ले सकते हैं इसे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप वो जो फुल वाली गंदम होती है वो भी ले सकते हैं, या इसकी जगह आप दलिया भी ऐड कर सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद इसे वॉश करना है। फिर इसे ओवरनाइट आपने भिगो कर रखना है खुले पानी में। हो सके तो फ्रिज में रख दें क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है तो स्मेल भी पैदा हो जाती है, तो बेहतर है कि फ्रिज में रखते हैं। तो मैंने भी फ्रिज में रखा था और पानी मैंने अच्छा इसमें ऐड कर दिया था, लेकिन जब ये फूलती है तो पानी इसमें कम बढ़ जाता है, लेकिन पानी नीचे से आपको नज़र आ रहा होगा। और हमारी दालें जो है यहाँ पर अच्छी तरह से फूल चुकी थी। अब जो इसमें पानी है वो भी हम इसके साथ ही ऐड कर देंगे क्योंकि वो बिल्कुल साफ़ पानी था जो हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं। तो तमाम दाल जो है वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। और अब इसमें पानी आपने कितना ऐड करना है, मैं इसमें तकरीबन 4 से 5 लीटर पानी ऐड करूँगी। आप नाप करके ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास नाप के लिए कोई चीज़ नहीं है तो आप अंदाजे से भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मतलब इतना आपने ऐड करना है कि आपकी जो दालें हैं वो अच्छी खासी भीग जाएँ। उसके बाद हम इसे कवर करके, लेकिन आपने एक साइड पे थोड़ा सा स्पून इसमें लगा देना है, बड़े साइज़ का चम्मच लगा देना है, ताकि जब ये पकना स्टार्ट होती है ना तो इसके ऊपर से जो झाग होती है वो बाहर गिरना स्टार्ट हो जाती है और हमारी दालें भी उबल के बाहर आती हैं। तो बहुत बेहतर है कि आप इसे दालों को बार बार देखें और इसमें स्पून को हिलाते जाएं। और दूसरी तरफ तो यहाँ पर मैंने चिकन के लिए जो हमने चिकन इसमें ऐड करना है, मैंने यहाँ पर एक लार्ज साइज़ का प्याज लिया था और साथ ही मैंने यहाँ पर 3 टेबलस्पून भर के मैंने लहसुन का पेस्ट और 3 टेबलस्पून भर के मैंने अदरक का पेस्ट इसमें ऐड किया है। और चिकन जो थी तकरीबन 2 किलो की चिकन थी जो कि मैंने 4 पीस करवाए थे और वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। और इसके अलावा जो स्पाइसेस इसमें किए हैं वो 3 टेबलस्पून भर के मैंने रेड चिली पाउडर ऐड किया था और 1 टेबलस्पून भर के हल्दी ऐड की थी और तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया था। बाद में जो है वो हम बाद में देख लेंगे क्योंकि हलीम हमारी बनके ज़्यादा तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर चिकन को मैंने प्रेशर लगा के रख दिया था तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम आंच पर। हमारा चिकन गल चुका है, चिकन को हम निकाल लेते हैं, इसलिए हम रेशे करेंगे और जो पानी इसमें बचा है ना वो हमने वेस्ट नहीं करना, वो हम हलीम के अंदर ऐड करेंगे। दालें जो हैं हमारी पककर तैयार हो गई थी, तकरीबन इसे पकते हुए 1.5 से 2 घंटे लग गए थे और ये काफ़ी हद तक गल चुकी हैं। और चिकन जो हमने यहाँ पर रेशा रेशा करके तैयार कर लिया था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। आप चाहें तो थोड़ा सा और बारीक रेशा भी कर सकते हैं, लेकिन मुझसे इतना ही हुआ तो मैंने वो करके इसमें ऐड कर दिया। इसे अच्छी तरह से मिक्स करके और बाकी चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे।
और जो यहाँ पर हमारे पास सालन बचा हुआ था ना, बिल्कुल शोरबा टाइप, जो हमने चिकन से तैयार किया था, जो तो बच गया था, वो हमने वेस्ट नहीं करना, वो इसमें ऐड करेंगे क्योंकि उसमें स्पाइसेस भी हैं, उसमें टेस्ट भी है चिकन का। और साथ अब मैं इसमें थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, इसके बाद थोड़ा सा इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे क्योंकि वो स्पाइसेस हमने चिकन में ऐड किए थे, लेकिन दाल हमारी बिल्कुल जो है वो उसमें कोई भी स्पाइसेस हमने ऐड नहीं किए थे। और माशाल्लाह से दाल भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर बन के तैयार हुई थी। तो जो हमने रेशे इसमें ऐड किए हैं वो यहाँ पर थोड़ा सा मिक्स कर लिया है, और मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर लूँगी दोबारा। 2 टेबल स्पून भर के मैंने रेड चिली पाउडर इसमें ऐड किया। 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें नमक ऐड किया, 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें हल्दी ऐड कर दी है। और इसे स्पून का आपने अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है, और ताकि जो रेशे हमने इसमें ऐड किए हैं वो थोड़े स्पून की मदद से थोड़े पतले हो जाएं और थोड़े इसमें मिक्स हो जाए अच्छी तरह से, और दाल भी हमारी मज़ीद अच्छी तरह से पक जाए। तो यहाँ पर हलीम को पकते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए थे, और मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून भर के गरम मसाला इसमें ऐड किया है। इसे एक तो खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। स्पून को आपको मसलसल हिलाते जाना है और आंच को आपने मीडियम पे रखना है। दालों को जो मैंने बॉईल किया था, बॉईल करने के बाद जो स्पाइसेस और जो चिकन इसमें ऐड किया है ना, ऐड करने के बाद तकरीबन 1 से 1.5 घंटा इसको पकने में लग गया था। ये बहुत टाइम लेती है, और लेकिन जितना आप इसे परफेक्ट तरीके से बनाएंगे और बिल्कुल मीडियम आंच पर आपने इसको पकाना है और मसलसल स्पून हिलाते जाना है। चिकन को भी आपने साथ मैश करते जाना है ताकि चिकन के भी रेशे इसमें बनेंगे, तो ये और भी लेसदार बन जाएगी। तो हमें चिकन हलीम जो है ना वो लेसदार चाहिए। तो यहाँ पर हमारी हलीम थोड़ी सी थिक हो गई थी, तो मैंने यहाँ पर तेज़पात, जिसे तेज़पत्ता भी बोलते हैं, वो मैंने साफ़ सुथरे से लिए थे, उसे पानी में वॉश करने के बाद इसमें ऐड कर दिए हैं। और तकरीबन 5 से 6 बड़े साइज़ की सब्ज़ मिर्चें ली थी, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी। इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। मज़ीद हम इसे थिक होने तक पकाएंगे। और इस पॉइंट पे हम इस पे कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे, क्योंकि मैंने किसी किस्म का कोई तड़का तैयार नहीं किया था। कुछ लोग हलीम को तैयार करने के बाद इसमें प्याज का तड़का भी लगा लेते हैं, लेकिन हमारे घर में प्याज वाली जो हलीम है वो कोई भी नहीं खाता। तो मैं इस तरह से इस पॉइंट पर जो है मैंने तकरीबन 1.5 कप मैंने इसमें ऑयल ऐड किया, और इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम मज़ीद पकाएंगे ताकि हमारी हलीम अच्छी तरह से थिक हो जाए। और जैसे ये थिक होगी हम इसे सर्व कर लेंगे। तो हमारी हलीम यहाँ पे माशाल्लाह से तकरीबन डन हो गई है, काफ़ी थिक हो गई थी, तो मैंने इसे सर्व कर लिया है। और थोड़ा सा मैंने अदरक और सब्ज़ मिर्चों के साथ गार्निश कर लिया था, और अब इसे नान के साथ सर्व करें। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक लाजमी दें, और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।